औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन फ़िज़िक्स, लेक्चर नंबर 15 के साथ मैं ताहिर महमूद। आज का बच्चे टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस से मुराद होता है किसी भी लम्हे वाली वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी हम किसी भी लम्हे वाली वेलोसिटी का ही जिक्र करेंगे, लेकिन क्योंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए साथ नया लफ्ज़ ऐड हो जाएगा SHM या वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। सो इट इज़ अ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आप सबसे पहले तो नीचे डायग्राम देख सकते हैं कि ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। किसी भी लम्हे पर वो पॉइंट P पर था, हम O1 से मोशन को शुरू करते हैं और P तक पहुंचता है। P से मुराद कोई भी पॉइंट है। अब P पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसे हम VP का नाम देंगे। P पॉइंट वैसे हमने रखा हुआ है, कोई और भी नाम लिख सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम P किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। सो VP इज अ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अब आपने इससे कबल भी पढ़ा कि जो ऑसिलेटरी मोशन होती है ये अलोंग द डायामीटर ऑफ सर्कल होती है। तो ये डायामीटर DE ऑफ द सर्कल है। जब हम इस x नॉट को, जिसे हम रेडियस ऑफ सर्कल भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे तो एक हमारे पास NP वाला बन जाएगा और एक ON वाला बन जाएगा। अब O से लेकर N तक का जो फासला है उसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे और O से लेकर P तक के फासले को हम x नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। अब जब P पॉइंट पे जब हम उसको छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा किसी भी जिस्म को घुमाते हुए जब हम छोड़ते हैं तो वहाँ पे टेजेंट बनाते हुए सीधा जाता है। तो इसलिए ये टेजेंशियल वेलोसिटी के तौर पर भी जानी जाती है। इट मीन कि यहाँ पे जो वेलोसिटी बनेगी वो सर्कल के साथ टेजेंट बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। अब इसके एक्सप्लेनेशन में हम कुछ यूँ लिखते हैं, द वेलोसिटी एट पॉइंट P एट एनी इंस्टेंट T इज अलोंग द टेजेंट ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट P। यानी कि इस पॉइंट P पर जो वेलोसिटी है वो टेजेंट ऑफ द सर्कल है, एज शॉन इन फिगर, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया जा रहा है। एज बॉडी फॉलोइंग द सर्कुलर पाथ, क्योंकि ये बिल्कुल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है। तो आपने सर्कुलर पाथ के लिए एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ा। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है V बराबर है R ओमेगा। तो R से मुराद रेडियस है, रेडियस से मुराद यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। तो इसलिए R की जगह पे हम x नॉट लिख लेंगे। अब इस जगह पे जब R की जगह पे x नॉट आएगा तो V बराबर है x नॉट ओमेगा बन गया। क्योंकि हम किसी भी पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट के लिए हम P का नाम दिया हुआ है तो V के साथ VP लिख दें, x नॉट ओमेगा। सो ये VP की वैल्यू निकल चुकी है। एज द मोशन of n point on the diameter DE is due to the motion of point P on the circle। यानी कि हमारे पास जो n पॉइंट है उस पर अगर आप प्रोजेक्शन ड्रा करें तो हमारे पास है ये अलोंग द डायामीटर ऑफ द सर्कल ये मोशन है। अब इस वेलोसिटी के अगर हम कंपोनेंट निकालें, जैसा कि हमारे पास कोई भी वेक्टर हो तो उसके कंपोनेंट कैसे निकलते हैं। फर्ज किया ये A वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट ऐसे निकलेंगे, ये वाला AX हो जाएगा और ये वाला AY हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप VP के कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वो ये वाला वेक्टर है। अब इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला। इसको अलहदा नीचे डायग्राम में भी दिखाया जा चुका है। ये देखें बच्चे, ये कोई भी पॉइंट यूँ समझ लें इस वेक्टर को उठा के नीचे रख दिया है। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट ये बन गया और एक ये बन गया। ये जो V वेलोसिटी है ना ये अलोंग द डायामीटर ऑफ सर्कल है। अब यहाँ पे अगर जाविया थीटा बराबर ओमेगा टी बन रहा है तो इसके अंदर भी जाविया थीटा बराबर ओमेगा टी बन रहा है। इट मीन कि यहाँ पे जो जाविया बन रहा है ना इसके अंदर वो थीटा है। अब हमें ये पता है कि ये रेडियस के दरमियान और टेजेंट के दरमियान जो दरमियानी जाविया होता है वो 90 डिग्री का होता है। मीन के रेडियस और टेजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का जाविया बनाते हैं। अगर इतना जाविया थीटा निकल जाए तो ऊपर फिर कितना बचेगा, यकीनन 90 माइनस थीटा।
इसका मतलब है इस लाइन के साथ जो इस वेक्टर का जाविया बन रहा है वो 90 माइनस थीटा है। फिर सुने कि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान टोटल जाविया होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री टोटल है, अगर उसमें से इतना का जाविया थीटा निकाल दें, यूं समझ लें कि ये थीटा है, तो फिर ऊपर जो बचेगा वो 90 माइनस थीटा ही होगा। तो इस 90 माइनस थीटे को जरा नीचे अलहदा आपको डायग्राम पे दिखा दिया हुआ है ताकि आपको बेहतर समझ आए। अब इसमें से हम ये वाली वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए इस ट्राइंगल से आप साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। बच्चे याद रख लें, अगर यहाँ पे थीटा होता तो हम साइन थीटा निकालते, अल्फा होता तो अल्फा निकालते। अब क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, इसलिए इस ट्राइंगल से आपने साइन 90 माइनस थीटा निकालना है। तो साइन आपको पता है बराबर होता है कायदा बटा अमूद बटा वतर के, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो चनाचे इस मसलस में से जब हम साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो v ओवर वीपी आ जाएगा। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। v ओवर वीपी, अगर v की वैल्यू निकालना चाहते तो वीपी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चनाचे v बराबर है वीपी साइन 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है। जिंदगी में याद रखिएगा कि जब यहाँ पे 90 डिग्री का जाविया हो, 270 डिग्री का जाविया हो, तो साइन अपना फंक्शन चेंज कर देता है, यानी कि साइन कॉज में बदल जाता है और कॉज साइन में बदल जाता है। इन शॉर्ट आपने ये याद रखने कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। इसका मतलब हम इसकी जगह पे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब वी पी की वैल्यू हमने ऑलरेडी ये निकाली हुई है, तो उसके मुताबिक हम वी पी को जो जब एक्स नाट ओमेगा यहाँ पे दर्ज करेंगे तो हमारे पास v बराबर हो जाएगा एक्स नाट ओमेगा कॉस थीटा। चनाचे ये फार्मूला हमारे पास वेलोसिटी का निकल चुका है। अब जिस तरह पीछे हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला निकाला था, इसी तरह यहाँ पे हम वेलोसिटी के लिए फार्मूला भी निकाल चुके हैं। अब स्पेशल केसेस में हम एक दफ़ा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे और पिछले फार्मूले में दर्ज करेंगे। जब थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 1 होता है। इसका मतलब है ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है? जब बॉडी मीन पोजीशन पे होता है। जिस तरह हमने 0 डिग्री दर्ज किया और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी देखी है, इसी तरह हम 90 डिग्री रखते हुए जब cos 90 रखेंगे, cos 90 आपको पता है 0 होता है, ये सबको 0 बना देगा। चनाचे वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई। चनाचे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है। ये एमसीक्यूज के तौर पर भी याद रखिएगा कि मीन पोजीशन पे 0 डिग्री का जाविया होता है और वेलोसिटी की ये वैल्यू है। एक्सट्रीम पोजीशन पे 90 डिग्री का जाविया होता है और वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। अब हमने जो पीछे फार्मूला निकाला है कि v बराबर है एक्स नाट ओमेगा कॉस थीटा, अब उसमें से कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे इस ट्राइंगल से। अब इमेजिन करें कि ये हमारे पास आपको एक अलहदा ट्राइंगल नजर आ रही है जिसको जूम करके अलहदा इधर भी दिखाया गया, OPN। ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये हमारे पास x है और ये x नॉट है। ये हमारे पास x है और ये x नॉट है। हम चाहते हैं कि इस मसलस में से cos थीटा की वैल्यू निकालें x और x नॉट की सूरत में। तो अब हमारे पास cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं है। इस ट्राइंगल में बेस हमारे पास NP है और हाइपोटेनियस OP है। चनाचे cos थीटा बराबर है NP ओवर OP। अब हमारे पास NP की वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास NP की वैल्यू मालूम करेंगे सबसे पहले, उसको फिर हम इस फार्मूले में दर्ज करेंगे और cos थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले हम NP यानी कि बेस की वैल्यू निकालेंगे। अब याद रखिएगा, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में यानी कि कायमतु जाविया मुसल्लस में दो साइडों का पता हो, हम तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग पैथागोरियन थ्योरम। यानी कि मसला फिसागोरस हमें किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडों का अगर पता हो तो तीसरी साइड पता चलवाने में हमारी मदद देता है। तो वो मदद हमारे यहाँ ऐसा कर रहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
हमारे पास ओ पी का स्क्वायर बराबर है ओ एन, चाहे तो परपेंडिकुलर पहले लिख लें, बेस बाद में लिख लें। ओ पी बराबर है ओ एन जमा एन पी का स्क्वायर। ये पैथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल हुआ है। अब ओ पी की वैल्यू एक्स नॉट है और ओ एन की वैल्यू एक्स है और एन पी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ये इधर प्लस की थी, जब उधर जाके माइनस की हो जाएगी। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जजर ले लेंगे, इसका जजर स्क्वायर के साथ कट जाएगा और ये हमारे पास आ गया। चनाचे बेस की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, एन पी बराबर है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जजर। अब हम इस एन पी की वैल्यू इस फार्मूले में दर्ज करेंगे। चनाचे कॉस थीटा बराबर है, देखिए हमने लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर है एन पी ओवर ओ पी। अब एन पी की वैल्यू ये जो अभी हमने निकाली थी ये वाली एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ पे रखें। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू मसावत नंबर 1 में रखेंगे। ये जो इससे पहले हमने वो मसावत निकाली थी उसको उसके अंदर दर्ज कर देंगे। अब वो मसावत आपके सामने दोबारा लिखी जा चुकी है कि v बराबर है एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। अब यूं समझ ले यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू उठा के इधर रख देनी है। अब ये एक्स नॉट के साथ कट जाएगा, ये वेलोसिटी की वैल्यू बच गई। चनाचे ये जो जवाब आया, ये जो फार्मूला है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह लें या एम्पलीट्यूड कह लें। अब हम इसको भी स्पेशल केसेस के अंदर एक दफ़ा मीन पोजीशन पे वैल्यू मालूम करेंगे और एक दफ़ा एक्सट्रीम पोजीशन पे। आपको पता है मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होती है। अब अगर मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होती है तो हम इसको इस फार्मूले में x की जगह पे 0 दर्ज कर देंगे। अब जब x की जगह पे 0 दर्ज करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला x की जगह पे 0 दर्ज हुआ। जब यहाँ पे x की जगह पे 0 दर्ज करेंगे तो ये 0 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0 एक्स नॉट का स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक्स नॉट बचेगा। चनाचे मैक्सिमम वेलोसिटी है कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। जिस तरह मीन पोजीशन पे हमने इससे पहले भी मालूम किया कि वेलोसिटी मैक्सिमम थी और इसकी वैल्यू भी यही थी कि v बराबर है एक्स नॉट ओमेगा। सिमिलरली हम एक्सट्रीम पोजीशन पे भी मालूम करेंगे। आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू एक्स नॉट के बराबर होती है। जब ये फार्मूला ओरिजिनल है, x की जगह पे एक्स नॉट दर्ज करेंगे, ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कट जाएगी, 0 बच गया। चनाचे ये 0 वेलोसिटी आ गई। चनाचे हमने ये भी साबित कर लिया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है। तो ये बच्चे आज के लिए था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।